हम करते गलती ये होती है कि हम छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि बच्चे क्यूट लगते हैं, हम उन्हें जूते बना देते हैं। हमारी आर्च पाँव की डिपेंड करती है कि हमारा पोस्चर कैसा हो। छोटा बच्चा जूते पहनता है, टाइट सॉक्स पहनता है, उसके पाँव की आर्च ही डेवलप नहीं हो पाती। और हम ये नंगे पाँव बच्चा रहे घर में, घर के एनवायरनमेंट में, साफ एनवायरनमेंट में स्किन का जमीन के साथ टच होना बहुत जरूरी है। मेरे छोटा भाई साउथ अफ्रीका, उसने मुझे वीडियो भेजी और हमने एक प्रोग्राम भी उसके ऊपर किया कि वहाँ जो गोरे हैं ना, वो अपने बच्चों को स्कूल में नंगे पाँव भेजते हैं, और जो पाकिस्तानी इंडियन है उन्होंने डबल जराबे पहन के शूज पहनाए होते हैं। अच्छा, वो इसलिए करते हैं? जी सर, हमारा बॉडी के अंदर बेसिकली फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज रहता है, ज़मीन में इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही स्किन ज़मीन के साथ टच होती है, पाँव के नीचे सेंसर्स हैं, जिस तरह कीड़ों के सामने एंटीना लगा होता है, बच्चे के पाँव के नीचे सेंसर्स हैं। ये सेंसर्स तब ही स्टिमुलेट होंगे जब डायरेक्ट ज़मीन के साथ, ग्राउंड के साथ वो टच होगा। उसके अलावा पाँव की जो आर्च है वो बनेगी ही तब जब वो उसके ऊपर, पाँव के ऊपर बोझ आएगा। डॉक्टर साहब, ये जो बच्चों को नंगे पाँव रखना है, वैसे दिन में एक दफ़ा ग्राउंड में चले जाएं खेलना, वो काफ़ी है घंटा, या घर के फर्श के ऊपर भी चल सकते हैं, या कारपेट के ऊपर भी चल सकते हैं, या मिट्टी के साथ ही चलना ज़रूरी है? सर, 1.5 साल का बच्चा तब तक कोशिश करें कि उसको जूता ना पहनाएं, वो नंगे पाँव रहे। जुराबें भी अगर कोशिश करें वो वाली पहनाएं जो ढीली हो। बच्चों को जुराबें कई दफ़ा टाइट पहनाते हैं, उनके आगे से उंगलियां दबी रहती हैं, इसकी वजह से बच्चा फिर टो वॉकिंग करता है। एक तो 1.5 साल तक बच्चे को घर में रखें, नंगे पाँव, घर की प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट के अंदर फिरे, चाहे वो कारपेट ना हो, बस नंगी जगह हो। बीच में थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है, सर्दियाँ हैं तो कारपेट पे रहे, थोड़ा सा ज़मीन के साथ भी टच रहे, क्योंकि मिट्टी अगर बाहर लेकर जाएंगे तो कईयों को हेल्थ कंसर्न्स होते हैं, नहीं जा सकते। एक तो ये करें। छोटे बच्चों को वॉकर्स में डालना इंतहाई नुकसानदेह है बच्चों के पोस्चर के लिए, क्योंकि कोर के मसल स्टेबल नहीं होते। हम समझते हैं कि बच्चा वॉकर में जाएगा तो जल्दी चलेगा, बच्चा जल्दी नहीं चलता, वो डिपेंडेंट हो जाता है, उसके पोस्चर के मसल्स वीक हो जाते हैं जो कि कमर को संभाल के रखते हैं। कोशिश करें कि बच्चे को आपने, जब उसकी हल्का सा क्रोलिंग वगैरह बच्चा अच्छी तरह कर रहा है, तो उसको आप, आजकल उस तरह की वॉकर्स आई हैं, आप हैंडल पकड़ते हैं बच्चे, जिस तरह पुराने ज़मानों में छकड़े से होते थे कि उसको पकड़ते थे और वो बस आगे से खुद ब खुद फिसलता रहता था। बिल्कुल ऐसे। इस तरह की चीज़ों पे बच्चों को रखें, बेड के आसपास रह के बच्चा चल रहा है, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि वॉकर पे बच्चा एक पाँव मारता है वो आगे जाता है। पेरेंट्स खुश हो रहे होते हैं कि देखें जी कितना अच्छा कर रहा है, कितना दूर तक जा रहा है, लेकिन ये बच्चे के लिए, पोस्चर के लिए नुकसानदेह। अब इससे मसला क्या आ रहा है? बच्चा टिपी टो चलता है, इनके पंजों पे चलता है, एड़ी नहीं ज़मीन पे लगाता, उसके काफ के मसल टाइट हो जाते हैं। इसके बाद इस पोजीशन पे बच्चा, जिसके काफ के मसल टाइट है, वो बाथरूम में नीचे बैठ ही नहीं सकता। जिस तरह हम फ्लश पे, पार्ट पे नीचे बैठाते हैं बच्चों को, वो नहीं बैठ सकता, जिसकी वजह से एक तो बच्चा कमोड का डिपेंडेंट हो जाता है, दूसरे नंबर पे हमारे घुटने पूरी तरह फोल्ड ना होने की वजह से उनको खुराक भी नहीं मिल पाती। घुटने के अंदर सिनोवियल फ्लूइड है, वो पूरा मूव होगा तब उसे खुराक मिलेगी। मेरे उस्ताद फरमाते हैं, हेल्थ हैज़ नथिंग टू डू विद द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सिम्टम, हेल्थ इज़ ऑल अबाउट फंक्शनैलिटी। अगर प्रॉपर तरीके से जॉइंट्स मूव नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई मसला ज़रूर है, कोई ना कोई हेल्थ कंसर्न इसको अभी नहीं है, आगे होगा। इसलिए कोशिश करें कि बच्चे को जितना नेचुरल इन्वायरमेंट में रखेंगे उतना बेहतर।